राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा करके बता दीजिए। तो समंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान जी का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। अब आप आज्ञा दें, मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गोह स्तोत्र से दिव्य अव्यय एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों में नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पिता में ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में दीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित हैं। ये आपका साक्षात महादेव में व्रत अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसु, आप ही अंतस्थ म्लेच्छ जाति एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी श्रद्धा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गोहक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और साम तीनों वेद आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अशोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति एवं दुख में परिस्थिति, कुष्ठ रोग की बात को जान ले और मेरी विपत्ति को दूर कर दे। तो सूर्य भगवान जी ने कहा, जामवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। वत्स, मुझसे जो तुम चाहते हो वो कहो। तो सामने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूं। तो सूर्य भगवान जी ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। तो सामने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला ये मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपति, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही शाम के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्व के शरीर से कैंचुल। वे दिव्य रूप संपन्न हो गए। शाम भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्यदेव ने कहा, शाम, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूं। आज से मेरा ये स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो, मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए।
इस सामकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांप कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंत मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल साम ने सूर्य की स्तुति उनके शास्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर सबने भगवान सूर्य ने शाम से कहा, शाम, शास्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से शास्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। विकर्तन, विपत्तियों को काटने वाले तथा नष्ट करने वाले। विवस्वान, प्रकाश स्वरूप। मार्तंड, जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक। श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्तरता अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। तपन, तापन, शुचि, सप्त अश्ववाहन, गविष्ठ हस्त, किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है। ब्रह्मा और शिव नमस्कृत। वे कीर्तनों में शांत, मार्तंडो, भास्करो, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षुर में ईश्वरा, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्तरता, तपन, तापन एवं शुचि, सप्त वाहना, गविस्तस्तो, ब्रह्मा जय सर्दे नमस्कृता। शाम, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय है। ये स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य एवं हवन एवं संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में ये महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ये कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र शाम को उपदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। शाम भी इस स्तवराज से सप्तस्वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए।